मैं पहले कह रहा था उन्होंने स्टार्ट किया कि अस्तित्व खतरे में आ जाए। सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ की छानबीन करे कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल तौर पर यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कहाँ जा रही है, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि पहले तो इसको खड़ा करने के लिए सरकार उचित फाइनेंशियल हेल्प तुरंत जारी करे, यूनिवर्सिटी से पता करके सारा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। सबसे पहले तो पॉजिटिव काम करे कि फंडिंग दे यूनिवर्सिटी, ताकि यूनिवर्सिटी ये जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है ये सर्वाइव कर सके, आगे चल सके। और दूसरा कहना चाहता हूँ कि विधानसभा की कमेटी बनी हुई है MLAs की ऑन एजुकेशन, उस कमेटी से और साथ में सीनियर ऑफिसर फ्रॉम अकाउंटेंट जनरल ऑडिट, AG ऑडिट होता है हरियाणा का, जैसे CAG ऊपर होता है, तो हमारे भी यहाँ जो है AG ऑडिट होता है। AG ऑडिट और विधानसभा कमेटी दोनों से मिलके कमेटी को भेजिए, उनके साथ जो है AG ऑडिट से सीनियर अधिकारी को भेजिए और इसकी इंक्वायरी कराए कौन दोषी है वास्तव में इसके लिए, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं कोई अंधेरे में हाथ मारना नहीं चाहता कि आज इसको सस्पेंड कर दो, उसको हटा दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। प्रॉपर वे में इसका ध्यान दे, वरना ये यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी। अब कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है? सर JJU जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और DFG जो डायरेक्टर हरियाणा हायर एजुकेशन है, उसने जिलावार जो कॉलेज है वो भी यूनिवर्सिटियों के अंदर कर दिए है। तो यहाँ ट्रेडिशनल कोर्स भी बहुत शुरू हो रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो जो टेक्निकल कोर्सेज है BTech जैसे और कोई IIT JEE से जो एडमिशन होते हैं तो बहुत कम एडमिशन घट गई यहाँ, ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे ट्रेडिशनल कोर्सेज की। इस बारे में भी सरकार को कुछ करना चाहिए कि ट्रेडिशनल कोर्सेज है वो जैसे KU के MDU के CDLU के अंदर पे तो वैसे ही होना चाहिए या जिलावार ठीक है? नहीं, मैं देखो एक कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि वायबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। मेन बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें जो UG कोर्सेज भी डाल दिए यूनिवर्सिटी के अंदर। एक तरफ कॉलेजों में एडमिशन खाली रह रही है सीटें, आज हमारी जो हरियाणा की सीटें हैं कॉलेजों में जो है गवर्नमेंट कॉलेजेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज, उनमें आधे से ज़्यादा खाली पड़े और वही कोर्सेज जो है आप यूनिवर्सिटी को भी दे रहे हो। अब एक बार तो शुरू में अट्रैक्शन होगी, यूनिवर्सिटी में भागेंगे, दूसरी बार पता लगे खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो फिर वापस उन कॉलेजों की तरफ आएंगे। तो सरकार को जो है ना ठोस नीति बनानी चाहिए। इस तरीके से जो ये कोशिश करें न्यू एजुकेशन ये न्यू एजुकेशन को बेड़ा गर्क कर देंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि हम नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं, मतलब आप जिस तरह अभी आपने बजट का बताया तो इस तरह तो वो खर्चा बढ़ेगा। मैं यही कहा खर्चा बढ़ेगा, उसके लिए आपको मैं यही कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जो है ना जल्दी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या इसके अंदर जो वाइस चांसलर जो देखिए वाइस चांसलर यहीं से रिटायर है, सब कुछ है, उनको आज का नहीं जब से यूनिवर्सिटी बनी थी तब से पता, क्या उनका हाथ है या उनकी जिम्मेदारी मुख्य निभा नहीं पा रहे या सरकार? मुख्य भूमिका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की होती है। वो आप देख लो कौन है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यूनिवर्सिटी, और कौन है? यही है। संशय होता है कुमार अवार्ड को तो ले जा रहा हूँ, स्थिति क्यों नाम ले रहे हैं? इसके हालत है सर, कितने टाइम में खराब हुई? क्या अभी 5 साल के बाद? ये पिछले विशेष करके पिछले 3 साल में ज़्यादा खराब। एक तो सरकार ने हाथ खींच लिया और दूसरी तरफ ये है कि आपने इस किस्म के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया यूनिवर्सिटी के अंदर जिनको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं, टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है किसी को, और वो बड़े बड़े से भर्ती किए जा रहे हैं। अब इनको तो थोड़े दिन के लिए चार्ज दिया गया था CDLU का,
30 आदमी सिंपल एप्लीकेशन पर लेकर वहाँ पार्ट कराए। एक तरफ यूनिवर्सिटी बुरा हाल बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ आप 20 आदमी भर्ती कराए। आप 71 आदमी ऐसे लगा रखे हैं रिटायर्ड आदमियों को, एडजुटेंट फलाना एमिरेट्स, हमने तो भी ऐसी पढ़ी नहीं क्या होती है, एडवाइजर, इनके भी एडवाइजर होंगे, कंसल्टेंट, इनके भी नाम नए नए दे दिए और ऐसे लोगों ने लगा रखा है। दोषी तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस दोषी की इंक्वायरी करके सजा दी जाए। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अपना बजट खुद जनरेट करो, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप सीधा सवाल उठाएंगे जो खारिज किया जाए। सरकार एजुकेशन से अपने आप को छुटकारा चाहती है, जो कि दुर्भाग्य होगा देश का और प्रदेश का। ये इस यूनिवर्सिटी की हालत है या प्रदेश की जो एजुकेशन? मैंने 2 यूनिवर्सिटी देख ली, शोर देवला यूनिवर्सिटी देख ली है, उनके इससे बुरी हालत है। और पता बाद में मैं सोच रहा था शायद इस यूनिवर्सिटी की हालत ठीक है, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, एनवायरनमेंट की है, मैनेजमेंट की है, चीज़ें ऐसी कोर्सेज हैं जिससे कि शायद बचाव हो रहा होगा। लेकिन मुझे बहुत ये जानकर हैरानी हो रही। कुछ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपना बजट जो है उनकी वेबसाइट पर हर आदमी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे जो है इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का और मिला है, तीसरा शायद आज मेरे पास वक्त का शायद आ जाए, अभी मैं सर्टन नहीं आ जाए। यहाँ 2 यूनिवर्सिटी और भी दे नहीं रहे, इनका भी मांगा है मैंने, अब फिर अल्टीमेटली मैंने RTI डालनी पड़ी। अभी तक तो टेलीफोन पर बातें हुई है, मतलब क्यों छुपा रहे हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जब बजट आपका एक बार आपने पास कर लिया पब्लिक डॉक्यूमेंट, और मेरे जैसे आदमी को पता लगेगा, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इनकी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ूँगा। अकेला ये नहीं है कि अकेला मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई लड़ूँ, वो तो है जो दोषी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ, और इंक्वायरी के लिए मेरी कमेटी जो भी है वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेटी, लेकिन उसके साथ अकाउंटेंट जनरल जो हमारे हैं ऑडिट के, उनके सीनियर अधिकारी को मांग रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ को देखे आगे क्या क्या गड़बड़ यूनिवर्सिटी कर रखी है। सर, जो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, ऐसा किसी की बात करी आपने, वो खुद लॉस में है जो उसको बूस्टअप करती है यूनिवर्सिटी में, क्या जो इसका मतलब बेकायदियाँ, इसका मतलब है पोस्टिंग वगैरह में बेकायदियाँ की गई है। जहाँ मैं बता दूँ आपको, मुझे ये भी पता लगा कुछ कोर्सेज के अंदर सीटें खाली पड़ी 80-90%, और उन्हीं में प्रोफेसर और नए अपॉइंट किए जा रहे हैं, जबकि जहाँ करने हैं वहाँ नहीं कर रहे, मतलब अपनी पसंद और नापसंद पर किए जा रहे हैं, और कोई कानून नियम नहीं मान रहे। पिछले दिनों प्रोफेसर की भर्ती की थी, कुछ इधर से हाईकोर्ट का स्टे जो मिल गया था, उसके बावजूद आपने और उसको जो है ना ज्वाइन करा दिया। इतना बड़ा गरीब आदमी देर करते हो, अपनी डेयरी में आप अच्छा क्लर्कों में भर्ती हुई थी, आप लोगों से पढ़ा नहीं सारा, उस भर्ती में ना तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर बाहर आने दिया और ना ही आंसर की बाहर आने दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप राजा की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार देख रही इस बात को। इनके खिलाफ तो तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा है कि तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए, लिपापत्ति नहीं। जैसे HO में कर दिया, 3 प्रोफेसर की ड्यूटी लगा दी, मुझे कमेटी होनी है, दैट इज नॉट ए कमेटी। आपके कहने के मुताबिक ये जितने भी तथ्य आपने सामने रखे हैं, इसमें आपको सीधे सीधे आप सरकार को और शिक्षा मंत्री को, सरकार के शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की जानबूझ के ये शिक्षा मंत्री तो है ही हैं, और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्य प्रशासक है जिसको कुल सचिव बोलते हो, कटघरे में तीनों ही खड़े होते हैं। मेन तो यही है जी। और शिक्षा मंत्री का ये है कि उनको जिस चीज़ का ध्यान ही नहीं है, वो तो आदमी कुछ और पढ़ रहा था कि कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। उनके राज्यपाल भी ध्यान नहीं देते, वो खुला राज्यपाल जाने में ये आपने अच्छा याद दिलाया। आई वुड राइट टू राज्यपाल जी आज पास, उनको भी लिखूँगा, ये आपने याद दिला दी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी बात। सर, HO का जिक्र किया आपने, एक समझौता हुआ था छात्रों के साथ जिसमें रणधीर पनियार जो नड़वा से विधायक है वो शामिल थे, और उसमें कमेटी बनाने की बात थी कि सरकार कमेटी बनाएगी कुलपति के खिलाफ, लेकिन यहाँ कुलपति ने ही कमेटी बना ली है अपनी जांच के लिए। तो किसको जिम्मेवार मानते हो कि फेलियर किसका? सरकार जिम्मेवार है, 100% सरकार जिम्मेवार है।
उसको या तो कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए, तो कमिटमेंट करे उसको निभाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इनकी कमिटमेंट की आते तो वैल्यू उन्होंने खुद ही नहीं रखी, कभी नहीं रखी, किसी मामले में नहीं रखी, इसमें क्या रखी? निशा हत्याकांड के बारे में लेकिन ये तो बहुत इशू हो रही है। मैं आपको आज थोड़ा सा हाईलाइट इशू इसी तरह चीज़ें बहुत हो रही है स्टेट के अंदर, हालात दोबारा करते बहुत बुरे हालात, सारी चीज़ें ले लेंगे सेक्टर तो वो फिर वो चीज़ आप दे ही रहे हो।